हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दौरा के लिए एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को देख रहे थे। एग्रीकल्चर आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 5 में है। तो यूनिट नंबर 5 में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, देखिए मैं बता देता हूँ। ये टोटल हमने इतना कर लिया है, ये जितना भी पोर्शन में है ये बॉक्स के अंदर ये पूरा कवर कर लिया है। ओके, ये आपको कवर करवा दिया है मैंने। ठीक, अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद जनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न, एक से लेके 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसी के साथ आपका एग्रीकल्चर का भी खत्म हो जाएगा। तो ये बाकी नीचे का ये नहीं कराऊंगा क्या, तो ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। देखिए ये तो मैं मैथ में करवा दूंगा, मीन मीडियन मोड वाला। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये मैंने आपको करवाया हुआ है, अभी दिखा देता हूँ कैसे देखना है। लाइव स्टॉक ये वाला भी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो ये भी आप उसी वीडियो से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये मैंने कहाँ पे करवाया, कौन सी वीडियो में। तो यदि आप चैनल पे जाओगे, प्लांट हार्मोन बाय साइको लिखोगे तो ये वीडियो आएगी आपके पास। ठीक है, या इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है, ये मैम ने पढ़ाया हुआ था। ठीक, ये वीडियो जिस मैम ने बनाया वो मैम अब चैनल पे नहीं पढ़ाती है, क्योंकि उनको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें मैम के लिए। ठीक है, क्या पता मैम दोबारा आ जाए पढ़ाने के लिए। ठीक, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ वाला तो आपको उस वीडियो में देख लेना, बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ मैम ने। ठीक है, वहां से आप समझ लेंगे। और ये लास्ट है नीचे लाइव स्टॉक वाला, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये मैंने आपको किस में पढ़ाया हुआ है, देखिए ये पढ़ाया है मैंने आपको 9th क्लास का जो फूड वाला चैप्टर है ये। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे हम 9th क्लास चैप्टर वाइज, उसमें जो फूड वाला चैप्टर है उसको आप अगर 50 मिनट के बाद देखोगे तो ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है उसमें। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, ये दोबारा नहीं कराऊंगा, ये मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। ठीक, अब आते हैं वापिस। तो ठीक है, ये बाकी का पोर्शन आपको समझ में आ गया कैसे होगा। अब बचा ये वाला जनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो ये मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इसमें है क्या वैसे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे मैंने करवा रखा है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी इस चैनल पे, सबसे लेटेस्ट जो शॉर्ट वीडियो होगी इसी पे बनाया था। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने उसका एक शॉर्ट बना दिया था। तो उसमें भी बता रखा है, अगर आपको 1 मिनट में समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिशन, और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा ठीक है, ये वाला मैं आपको नहीं कराऊंगा अभी, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 9th का चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें दे रखा है ये। तो ठीक है, तो उसमें से ये कवर हो जाएगा। ठीक, शायद वो चैप्टर मैंने आपको करवाया नहीं है, तो वो करवा दूंगा मैं चैप्टर, तो उससे ये वाला भी कवर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम ये ऊपर का देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चाहिए होता है ह्यूमंस को। उसी प्रकार प्लांट को भी तो कुछ चाहिए होगा ना। प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो प्लांट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस। ठीक, टोटल इनको कितना चाहिए होता है, तो 17 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, और इन 17 एलिमेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 9 किसमें आएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, बृहद। मैक्रो मतलब बृहद यानी बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, लघु। तो माइक्रो मतलब लघु यानी से कम मात्रा में चाहिए, और मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो 9 तो ऐसे एलिमेंट है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी जो प्लांट को अधिक मात्रा में चाहिए, रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट। जिसको अधिक मात्रा में चाहिए वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, और 8 जो 8 बचे वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये कैसे चाहिए, कम मात्रा में चाहिए प्लांट को। ठीक है, उतनी अधिक मात्रा में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 17 एलिमेंट है। एक एक करके हम सभी 17 एलिमेंट के बारे में भी देखेंगे कि इससे क्या मिलता है प्लांट को, इसकी कमी से क्या होगा, और इसकी अधिकता से क्या होगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए। ठीक, सबसे पहले देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। टोटल संख्या कितनी है इसकी, 9 है। याद रहना चाहिए, 9 के 9 आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तो हो गए गैस, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, याद हो गया। इसके साथ एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना एनपीके के बारे में, प्लांट को सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है एनपीके। ठीक, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, इससे ये याद हो गया। ठीक, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम,
कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, 3 ये हो गई। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 3 ये 6 और 3 9। सारे के सारे 9 के 9 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में इनमें से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको। ऑफ द 9, ये 10 लिख दिया, और यहाँ पे आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑफ द 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 जो ऊपर की गैस हैं, ये कहाँ से ली जाती है प्लांट? ये लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी के द्वारा। पानी कहाँ से लेगा? जड़ से लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया यहाँ से। और कार्बन कहाँ लेता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन लेता है। ठीक है, तो वहां से उसको मिल गया कार्बन, तीनों गैस मिल गए इसको। और बाकी जो बचे 3 तो ये मिल गए, बाकी जो 6 है वो कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है, मिट्टी से, यानी जड़ों द्वारा अवशोषित करता है। ठीक, ओके। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक, अच्छा, ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? तो प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात के समय प्लांट क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, यानी जो उसके सेल रहते हैं ना, देखिए सेल को क्या होता है, बढ़ने के लिए या डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी वो किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है उसको। इंसान में भी यही है, ह्यूमन में भी, कि सेल को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लांट को किस लिए चाहिए होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है। और ये कब लेता है? ये रात को लेता है। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। तो लोगों ने इसका गलत वो मतलब निकाल लिया कि रात को पेड़ के नीचे सोएंगे तो भूत आ जाएगा। सोचा होगा, कभी किसी के साथ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, पेड़ के नीचे सोया होगा और पेड़ ऑक्सीजन लेता है तो उसको सफोकेशन महसूस हुआ होगा, है ना? सफोकेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पे, तो उसको सफोकेशन महसूस हुआ होगा, तो उसे जैसे भी हेलुसिनेशन या कुछ भी हुआ होगा तो भूत उसने बना दिया होगा। तो तब से भूत चलता आ रहा है कि रात को पेड़ों के नीचे भूत होते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, रात को पेड़ क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। किस लिए लेते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, अब एक एक करके सब देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को देखते हैं, ये क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट बायोमोलिकुलर, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, सब में कार्बन और हाइड्रोजन पाया ही जाता है। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? अभी बताया मैंने, पानी से मिलेगा, H2O से। हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और इसका भी यूज प्लांट कहाँ पे करेंगे? खाना बनाने में करते हैं, फोटोसिंथेसिस में करते हैं। ठीक है, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग नाइट, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, समझ में आ गया? कार्बन किस लिए चाहिए? कार्बन कहाँ से लेता है? वो CO2 से लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है, कब? फोटोसिंथेसिस के समय। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? पानी से लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए प्लांट करता है। किस समय? नाइट के टाइम। ठीक, अब आगे देखिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आते हैं। ऑफ एनपीके, अब एनपीके में भी मैंने बताया कि एनपीके प्लांट को सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। अब एनपीके में भी सबसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए? तो नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम अटेंशन एज इट गेट इजीली कन्वर्टेड टू soluble फॉर्म नाइट्रेट फ्रॉम द वेरियस फर्टिलाइजर। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लांट कैसे लेता है वो भी हम आगे देखेंगे। नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है। लेगुमिनस प्लांट होता है, वो क्या कहता है, जो हवा में है ना नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में है। अब जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले नहीं सकता है हवा से, वो किस फॉर्म में लेगा? नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेगा। नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है, आयंस के फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट में तोड़ना पड़ेगा उसको। तो ये कौन तोड़ता है? लेगुमिनस प्लांट तोड़ देते हैं उसको। ये हम आगे देखेंगे, वैसे अभी आता हूँ इस पर मैं। ठीक है, तो ये याद रखना है बस आपको कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है। ठीक, अब देखिए फंक्शन, देखिए नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है प्लांट में। इसके होने से प्लांट में क्या क्या चीजें होती है, देखिए। सबसे पहले क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट रिक्वायर फॉर द डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन में भी बहुत ज्यादा महत्व है। और प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ में भी नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा महत्व। अब सेल डिवीजन होगा तो उससे प्लांट का ग्रोथ होगा। ठीक है, दोनों मतलब एक ही बात है। सेल डिवीजन मतलब प्लांट का ग्रोथ ही हुआ। ठीक, next, it produces the most significant yield response in a crop plant by promoting rapid vegetation growth,
हेल्दी ग्रीन कलर। ठीक है, ये कुछ नहीं, सेम वही। ग्रीन कलर मतलब कि क्लोरोफिल बना रहा है, और रैपिड ग्रोथ यानी कि यही प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। ये ऊपर के दोनों पॉइंट को एक साथ लिख दिया। ठीक, तो नाइट्रोजन से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल का निर्माण होता है, दूसरा सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हो रहा है तो प्लांट का ग्रोथ भी होगा। ठीक, सोर्स देखते हैं कि इसको मिलता कैसे है। ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन। प्लांट टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एज NH4 प्लस, अमोनियम आयन बोलते हैं ना इसको, NH4, एंड नाइट्रेट्स NO3 माइनस। ठीक, सम प्लांट सच एज लेगुमिनस फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए क्या है इस लाइन का मतलब, नाइट्रोजन सॉइल में भी है, हवा में भी है। ठीक है, दोनों जगह है। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेगा, या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेगा NO3 माइनस की फॉर्म में, या अमोनिया आयंस की फॉर्म में लेगा, अमोनियम आयन जो क्या होता है NH4 प्लस के फॉर्म में। ठीक है, अब जो वायुमंडल से जो लेगा वो फिक्स कौन करता है, लेगुमिनस प्लांट करते हैं। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी नॉर्मल नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तोड़ते हैं वो। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे ना उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे कोई कोई जीव जंतु मर गया, अब उसको जमीन में दफना दिया, तो उसकी बॉडी का भी अपघटन होता है और वो क्या बन जाता है, NH4 प्लस अमोनिया आयन बन जाता है। अमोनियम आयन में टूट जाता है, फिर ये प्लांट उसको ले लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में अच्छे से बता दूंगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट। अब देखिए जो आर्टिफिशियल होते हैं हमारे, जो हम खुद से, ये तो उसने प्लांट ने खुद से लिया, अब जो हम छिड़काव करते हैं अपनी तरफ से, तो फर्टिलाइजर कौन कौन से फर्टिलाइजर हो गए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। ठीक है, तो यूरिया को क्या बोलते हैं, कार्बामाइड बोलते हैं। ठीक है, कार्बामाइड और यूरिया सेम ही चीज हुआ। तो ये यूरिया का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, CONH2 का होल ट्वाइस, ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला। ठीक, ये देखिए ऐसे लिखते हैं NH2 CONH2, ये होता है ना यूरिया का। ठीक, when applied to soil nitrogen converted to the easily absorbable, ठीक है, mineral from the nitrates। ठीक, कुछ नहीं है, सेम बातें वही लिख दिया। तो फर्टिलाइजर हम कौन कौन से यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, ये क्या है, फर्टिलाइजर है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यूरिया हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन किसमें होता है, यूरिया में होता है। अब द ऑल सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा मात्रा में जिसमें नाइट्रोजन मिलता है वो है यूरिया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, यूरिया ब्रेक्स डाउन इन सॉइल टू गिव अमोनियम आयन। अब यूरिया जब टूटता है तो क्या बनता है, नाइट्रेट्स बनता है कि अमोनियम आयन बनता है, तो अमोनियम आयन बनता है। ठीक है, NH4 प्लस बनता है, याद हो गया। अब देखिए आगे, नाइट्रोजन की कमी, अगर हमने जितना नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को उतना नहीं दिया तो उसके कारण क्या होगा उसमें, तो हमने देखा कि नाइट्रोजन से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी प्लांट का ग्रोथ होता है। तो सेल डिवीजन नहीं होगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, स्लो ग्रोथ होगा। स्मॉल प्लांट पार्ट, उसके पार्ट छोटे जाएंगे क्योंकि सेल डिवीजन हुआ ही नहीं। लीव विद लेस क्लोरोफिल, अब ये भी समझ में आ गया क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, नाइट्रोजन की कमी तो क्लोरोफिल भी कम होगा। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी सिम्टम, यानी कि अधिक मात्रा में हमने नाइट्रोजन दे दिया, किसी चीज की अधिक मात्रा भी तो हानिकारक होती है ना। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लीव, कुछ ज्यादा ही पत्तियों का निर्माण होने लग जाए, बहुत ज्यादा पत्तियां निकलने लग जाएगी। वीक स्टेम, जो तना होगा वो कमजोर हो जाएगा। ठीक, डिलेड फ्लावरिंग, उसमें फूल देर से आएंगे, फूल देर से आएंगे तो फल भी उसमें देर से ही लगेगा। ठीक है, और ये बीमारियों के तरफ अधिक झुक जाएगा, मतलब इसमें बीमारी होने के चांस फिर और अधिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बीमारियों के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है प्लांट डिजीज में, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस देखिए इसका फंक्शन देखते हैं सबसे पहले, प्लांट में क्या है। फास्फोरस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग द सन एनर्जी। फास्फोरस का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है ना प्लांट, जब प्लांट खाना बनाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फास्फोरस क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ये कौन करता है, फास्फोरस करता है। ठीक है, किसमें करता है, ATP में करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। द एनर्जी यूनिट ऑफ प्लांट, प्लांट में एनर्जी यूनिट, और वैसे तो सेल की एनर्जी यूनिट है ये। ठीक है, सेल की है ना, ह्यूमन में भी ना ATP तो हम लेते हैं, ATP से मापते हैं। तो ये यूनिट होता है, किसकी होती है,
सेल एनर्जी की यूनिट होती है। इज फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी बनता है। ये किसके कारण बनता है? फास्फोरस की वजह से बनता है। क्यों? फास्फोरस सन की लाइट को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, एटीपी में। ठीक, समझ में आ गया इसका काम? ओके, आगे देखिए और क्या करता है फास्फोरस। फास्फोरस रूट जो होता है प्लांट का उसको डेवलप करता है। जड़ जो होता है ना प्लांट का, उसको डेवलप कौन करता है? फास्फोरस करता है। डाल हो गया, तना हो गया, इसको मजबूती कौन देता है? तो फास्फोरस देता है। ठीक है, ये भी इसके काम हो गया। फास्फोरस की कमी से क्या होगा? देखिए फास्फोरस की कमी से क्या होगा? डार्क ग्रीन और पर्पलिश कलर इन ओल्डर लीव्स, जो पुरानी पत्तियां होती है उनका कलर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा या फिर थोड़ा पीले टाइप का हो जाएगा। पुअर रूट डेवलपमेंट, अब देखा हमने फास्फोरस से क्या होता है? ये जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो फास्फोरस की कमी होगी तो क्या जड़ का निर्माण नहीं होगा? ठीक है, या तो फिर बहुत कमजोर जड़ होंगे उसके। ठीक, स्टैंडर्ड ग्रोथ यानी कि जो उसका ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक, आगे देखिए सोर्स देखते हैं फास्फोरस का सोर्स क्या है। पहला सोर्स है सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट है क्या? अ मिक्सर ऑफ कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सुपर फास्फेट क्या है, तो ये क्या है? मिक्सर है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट का मिक्सर होता है। और एक चीज और याद रखना है कि ऑल मैन्योर कंटेन फास्फोरस। ठीक है, जितने मैन्योर और फर्टिलाइजर हमने देखा था ना, उर्वरक और खाद। मैन्योर मतलब खाद और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक। तो उर्वरक एंड नाइट्रोजन तो हमें उर्वरक से मिलता है, और फास्फोरस जो मिलता है वो किससे मिलता है? मैन्योर से मिलता है। ठीक है, जो जितने भी मैन्योर होता है हमने देखा था कि गोबर हो गया और जितने भी सड़े गले फल सब्जी हो गया, इन सबसे हम मैन्योर बनाते थे, खाद बनाते थे। पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको। तो जितने भी मैन्योर होता है सब फास्फोरस होता है, सब में फास्फोरस होता है। ठीक है, सोर्स पता चल गया आपको। अब टॉक्सिसिटी सिम्टम देखते हैं कि इसकी अधिक मात्रा से क्या होगा। कैन काउज लीव बर्न, ठीक है, पत्तियां जल जाती है। डिस्कलरेशन और स्टेनड रूट ग्रोथ। अभी हमने देखा कि फास्फोरस है, जड़ों को क्या करता है? जड़ों का ग्रोथ करता है। अब अधिक मात्रा में डाल देंगे उससे, तो उससे भी क्या होगा कि जो जड़ है उसका ग्रोथ रुक जाएगा, जितना ग्रोथ हुआ है वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम। पोटेशियम का फंक्शन क्या है प्लांट में? तो पोटेशियम इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज, पेस्ट अटैक, क्लाइमेट स्ट्रेस। जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है प्लांट में, उन सब के प्रति प्रतिरोधक कौन प्रदान करता है? तो पोटेशियम करता है। पेस्ट अटैक से भी पोटेशियम बचाता है। क्लाइमेट चेंज होता है या फिर कुछ भी मौसम का इधर उधर हो गया, तापमान में ऊपर नीचे हो गया, तो उससे भी कौन बचाता है? तो पोटेशियम बचाता है प्लांट को। ठीक है, इट हेल्प टू फॉर्म एंड मूव स्टार्च। इंपॉर्टेंट है। स्टार्च किसकी वजह से बनता है? तो पोटेशियम की वजह से बनता है। स्टार्च बन गया, उसको मूव भी कौन करता है? तो पोटेशियम ही करता है। स्टार्च को भी, शुगर को भी और ऑयल को भी। ठीक है, तीनों को। स्टार्च, शुगर एंड ऑयल इन प्लांट एंड इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और जो वृक्ष पे या प्लांट पे जो भी फल लगते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, कितनी मात्रा है उसकी मात्रा और उसका जो क्वालिटी है उसको भी कौन देखता है? तो पोटेशियम देखता है। तो इसलिए जैसे आम वाम के पेड़ होते हैं उस पर पोटेशियम का छिड़काव करते हैं ताकि अधिक मात्रा में आम के फल लगे उस पर। ओके, आगे देखिए इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन। इट आल्सो कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लीफ स्टोमेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बता दिया ना, इसी में हमने कवर कर लिया कि जो ये होता है बनाता है स्टार्च, शुगर और ऑयल को, और ये ऊपर मूव भी करता है, प्लांट में मूव भी करता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो स्टोमेटा होता है, पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो वो जो स्टोमेटा होता है वो हमेशा खुला नहीं रहता है, वो सिचुएशन के हिसाब से खुलता है। रेस्पिरेशन करना हो, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस करना हो, या एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालना हो, तब खुलता है। तो ये खोलने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। पोटेशियम की वजह से स्टोमेटा का द्वार खुलता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? पोटेशियम की कमी से क्या होता है? तो पोटेशियम की कमी से पौधे झुक जाते हैं जमीन पे। जमीन जैसे ये जमीन है तो ये मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं जमीन की तरफ ही। ठीक, सही से खड़े नहीं हो पाते ये। ठीक है, मेकिंग देम डिफिकल्टी टू हार्वेस्ट। अब नीचे झुक जाते हैं तो इसको काटने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। अब पोटेशियम की सोर्स की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड से मिलता है, ACl। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम एंशिएंट ड्राइड लेक। जो पुरानी वो होती है, लेक होती है हमारी, तालाबें होती है पुरानी, जो बहुत पुरानी होती है, उसमें क्या होता है काई जम जाती है ना, तो काई जब सूख जाती है
तो जो काई सूख जाती उसी से KCl प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, उसका हम खाद बना देंगे या फर्टिलाइजर बना देंगे, उसको छिड़काव कर देंगे तो उससे पोटेशियम मिल जाएगा प्लांट्स को। दूसरे सोर्स की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट, इससे भी पोटेशियम मिलता है प्लांट को, ठीक है। अब टॉक्सिसिटी सिम्टम देखते हैं, इसकी अधिक मात्रा से क्या होगा, ठीक है, सेम वही, पत्तियां जल जाएगी, मुरझा जाएगी। क्लोरोसिस और इम्पेयर रूट ग्रोथ। क्लोरोसिस मतलब यही होता है जैसे जड़ है, तो जड़ कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे नहीं बढ़ रहा है, या एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्पेयर रूट ग्रोथ, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की अधिक मात्रा से होता है, ठीक है, जड़ को इफेक्ट करता है ये भी। आगे देखिए कैल्शियम, यही तीन मेन थे वैसे तो NPK, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा, ठीक है। वैसे इनको बाकी को भी देख लेना चाहिए, क्या पता अगर हार्ड पेपर बने तो नीचे की भी आ सकता है। आगे देखिए कैल्शियम, फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ सीड, जो बीज होता है, बीज की ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है, कैल्शियम। प्लांट टिश्यू की ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम। नई जो रूट आएंगी, जो पहली रूट तो मोटी वाली ये हो गई, उसके साथ नई जो रूट आएगी, ठीक है, रूट हेयर बोलते हैं उसको, उसके ग्रोथ के लिए भी कौन जिम्मेदार है, तो कैल्शियम जिम्मेदार है। बीज के लिए, प्लांट टिश्यू के लिए, और जो रूट हेयर हो गए या नए रूट हो गए, उनकी ग्रोथ के लिए कैल्शियम जिम्मेदार है। इसकी कमी से क्या होता है, तो लीफ टिप बर्न, पत्तियों का जो टॉप होता है वो जल जाता है, ठीक है, पत्तियों का टॉप एक प्रकार से जल जाता है। जैसे ये पत्ती है तो यहाँ का ये जल जाता है, आधा देखा होगा आपने आम की पत्तियों में, यहाँ से जल जाते हैं। नेक्स्ट, इसका सोर्स क्या है, देखिए इसका सोर्स क्या है, लाइम है, जिप्सम है, डोलोमाइट और सुपर सल्फेट। सुपर सल्फेट हमने ऊपर देखा, ठीक है, तो वो भी है कैल्शियम का सोर्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन आर बेस्ड एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि क्लोरोफिल का निर्माण किसकी वजह से होता है, ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं है, तो मैग्नीशियम पे टिक मारना है, मैग्नीशियम जरूर होगा। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोफिल के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेटिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया और खाने बनाने की क्रिया में कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो उन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, तो मैग्नीशियम करता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कैरियर ऑफ फॉस्फेट भी बोलते हैं। मैग्नीशियम को प्लांट के लिए बोलते हैं कैरियर ऑफ फॉस्फेट, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है, तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल क्लोरोसिस यानी कि येलोइंग बिटवीन लीफ वेन, पत्ती हो गई, पत्तियों में वेन होती है, ये होती है, इसको बोलते हैं वेन, ठीक है। तो ये वेन जो होती है, ये अगर पीला पीला हो जाता है ना, पीला पड़ जाता है ये, तो इसी को बोलते हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम की कमी से, ठीक। ठीक है, इसके सोर्स देखते हैं मैग्नीशियम के, तो डोलोमाइट, डोलोमाइट को क्या बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, सोर्स हैं, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट देखिए सल्फर, सल्फर का सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। सल्फर इज अ पार्ट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड का पार्ट होता है, एंड विटामिन का भी पार्ट होता है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। तो एक तो एमिनो एसिड का पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर से विटामिन का पार्ट होता है सल्फर, और प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है प्लांट में, वो किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से होता है। सोर्स क्या है इसका, तो सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ऊपर देख लिया, और जिप्सम इसका सोर्स होता है। इसकी कमी से क्या होता है, येलोइंग ऑफ यंग लीव, रिड्यूसिंग फ्लावरिंग, जो फूल होते हैं वो कम आते हैं, और साथ में जो नई पत्तियां होती है वो पीली पीली हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गए हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बनते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से कम क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ठीक है, वो हम मैग्नीशियम था, ये मैग्नीज है, निकिल, बोरोन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ठीक है। ये सब होते हैं, कितने हैं टोटल, 8 होते हैं। और ये 8 के 8 प्लांट कैसे लेता है, मिट्टी से लेता है, ठीक। तो इसको टेबल ही बना दिया मैंने, देखते हैं एक एक करके। आयरन, इसका फंक्शन क्या है, देखिए। Pursue many compounds that regulate and promote growth and development is essential for the promoting of chlorophyll and the synthesis of protein. आयरन बहुत सारे कंपाउंड है, उनका एक पार्ट है, मुख्य भाग है आयरन। तो आयरन तो चाहिए, चाहे चाहे आपको क्लोरोफिल बनाना हो, ठीक है, तो उसके में भी आयरन चाहिए चाहिए। प्रोटीन सिंथेसाइज करना तो उसमें भी आयरन चाहिए, ठीक है। तो आयरन के अनेक काम हो गए इसमें तो। ओके, मैग्नीज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ, सेम वही। कॉपर
कॉपर का देखिए एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एंजाइम इन प्लांट, जो एंजाइम होता है प्लांट में उसका जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, कॉपर का होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन एक्टिविटी, ठीक है, श्वसन की क्रियाएं भी कौन देखता है, तो कॉपर की वजह से होता है, ठीक। जिंक हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम एंड लीफ एक्सपेंशन, तो जो हार्मोन होता है, कौन से हार्मोन, जिसकी वजह से तना और पत्तियों में वृद्धि होती है, उसको प्रोड्यूस करता है ये जिंक, ठीक। नेक्स्ट बोरॉन हेल्प विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल किस कौन बनाता है, तो बोरॉन बनाता है इन रैपिड ग्रोइंग टिश्यू। अब देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए कम मात्रा में, लेकिन जरूरी है ये भी, अगर ये नहीं होंगे तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी इफेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए बोरॉन, बोरॉन की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक। अब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, ठीक। अब आगे देखिए मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का काम बहुत अच्छा है, देखिए क्या करता है ये, रिक्वायर फॉर द सिंथेसाइसिस ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम है नाइट्रेट्स रिडक्टेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में तोड़ता है, ठीक है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में तोड़ता है, विच हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल बैक्टीरिया इन लेगुमिनस प्लांट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसमें ये एंजाइम को जनरेट करता है, सिंथेसाइज करता है, जिसका नाम है नाइट्रेट्स रिडक्टेज। अब ये क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में तोड़ता है, फिर ये प्लांट उसको ग्रहण कर लेता है। फिर बचा निकेल, रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट, है तो पता ही है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट स्पीसीज, जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं उन सबको चाहिए होता है निकेल। विदाउट निकेल टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया कैन एक्यूमुलेट विद इन द टिश्यू, अगर निकेल नहीं होगा प्लांट में तो यूरिया क्या बन जाएगा, उसके लिए घातक बन जाएगा, क्योंकि यूरिया क्या है, एक टाइप से प्लांट के लिए जहर का भी काम कर सकता है अगर निकेल नहीं है उसमें, तो ठीक है। तो टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया कैन एक्यूमुलेट विद इन द टिश्यू, फिर टिश्यू को खराब कर देंगे, टिश्यू सारे मरने लग जाएंगे, इसलिए निकेल का भी होना जरूरी है, ठीक। क्लोरीन इट हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्लोरीन जरूरत है। ऑस्मोटिक एंड स्टोमेटल रेगुलेशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस, जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग को खोलना डिजीज के लिए प्रतिरोधी है, ठीक है। ओके, तो ये खत्म हो गया यहीं पे। तो मैं बता देता हूँ आपको याद क्या करना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तो सारे 9 के 9 याद करना है, और इसमें एनपीके वाले तो रटे होने चाहिए, एनपीके वाले रटे होने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट में कितने ही 8 है ना, तो इन 8 के नाम तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए कि अगर ऑप्शन में आ गया तो उसको आप एलिमिनेट कर सको, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको। सिलेबस देखिए, तो हमने लगभग पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर सब कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया, सीड वाला भी, क्रॉप प्रोडक्शन ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। प्लांट ग्रोथ मैंने आपको बता दिया किस वीडियो से देखना है, ये वाला मैं आपको मैथ में कराऊंगा, और ये आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी फूड वाले चैप्टर से करना है। तो यूनिट नंबर 5 खत्म होता है। इस यूनिट नंबर 5 से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।